A very good morning, students. This is your Hindi teacher Deepika. स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रही है जिसमें एक नदी को बहते हुए दिखाया जा रहा है। तो आप देखिए और मज़ा लीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी बुक के पाठ 3 पवित्र नदी गंगा के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, अभी आपने गंगा नदी की एक छोटी सी झलक देखी। अब हम अपनी बुक का पाठ 3 पवित्र गंगा इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। गंगा के बिना भारत देश अधूरा है। गंगा देश की सबसे बड़ी नदी है जिसे लोग नदी नहीं माता कहते हैं। जो गंगा नदी है उसके बिना जो भारत देश है वो अधूरा है, क्योंकि इस नदी से भारत के उत्तरी भाग को पानी मिलता है, खेतों की सिंचाई की जाती है। अगर ये नदी नहीं होगी तो जो हमारा देश है वो आधा है। और जो गंगा है वो देश की सबसे बड़ी नदी है, बिगेस्ट रिवर। और इसे सभी लोग एक नदी नहीं, एक रिवर नहीं, बल्कि माता कहते हैं। अपने शीतल जल से लाखों करोड़ों की प्यास बुझाने वाली, अपने जल से प्राणदायक अन्न उपजाकर लोगों का पेट भरने वाली, मनुष्य के मैल और गंदगी को बहाकर ले जाने वाली नदी माता के समान ही होती है। अब ये कह रहे हैं कि जो ये नदी है, जो गंगा नदी है, वो लाखों करोड़ लोगों की प्यास बुझाती है। नदी से हमें पानी मिलता है पीने के लिए, और नदी के पानी से खेतों में सिंचाई की जाती है, अन्न उगता है। तो अन्न को उपजाकर, यानी कि अन्न को उगाकर, गेहूँ, जो हमारी फसलें होती हैं, सभी चीज़ों को, इनसे क्या है, लोगों का पेट भरता है और मनुष्य के मैल और गंदगी को बहा कर ले जाती है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि नदी में नहाने से सारे पाप, गंदगी जो है वो साफ़ हो जाती है। तो इसलिए जो गंगा नदी है उसे लोग माता के समान मानते हैं। गंगा हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारे जीवन का कोई भी शुभ काम गंगा जल के बिना पूर्ण नहीं होता। जो गंगा है वो हमारी संस्कृति यानी हमारे कल्चर की पहचान है। हमारे जीवन में कोई भी शुभ काम होता है, हम कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसे हम गंगा जल के बिना पूरा नहीं मानते। पूर्ण मीन्स पूरा। हिंदुओं के घर में गंगा जल पूजा घर में स्थान पाता है, और जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके घरों में गंगा जल को पूजा घर में रखा जाता है। प्रत्येक हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार तो गंगा में स्नान करना अपना धर्म समझता है, और प्रत्येक हिंदू ये चाहता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार तो गंगा में स्नान करे। मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति के मुख में गंगा जल की बूंदें डालने पर उसे मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसी मान्यता है। मृत्युशैया में ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के बहुत समीप है, तो उस व्यक्ति को अगर हम गंगा जल पिला देते हैं थोड़ा सा, तो ऐसा मानते हैं कि उसको मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ऐसी मान्यता मीन्स माना जाता है। सच ही कहा गया है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ये कहावत है कि अगर तुम मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, माता हूँ, ना मानो तो सिर्फ एक बहता हुआ पानी हूँ। जब हम गंगा को पूजते हैं तो वास्तव में हम प्रकृति का आभार ही मानते हैं। तो जब हम गंगा की पूजा करते हैं, जब पानी की पूजा करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति का आभार मान रहे हैं कि प्रकृति ने हमें जो है पीने के लिए, हमारे काम करने के लिए एक इतनी बड़ी स्वच्छ जल से भरी हुई नदी हमें दी है। हिमालय पर्वत की हिमानी से गोमुख नामक स्थान पर गंगा एक पतली धारा के रूप में निकलती है। आप सभी को पता है हिमालय पर्वत कहाँ पर है? तो हिमालय पर्वत में एक जगह है गोमुख। गोमुख एक स्थान है, वहाँ से गंगा नदी निकलती है एक पतली धारा के रूप में। यहाँ इसे भगीरथी के नाम से जानते हैं। यहाँ इसका क्या नाम है? भगीरथी। हिमालय की बर्फ पिघल कर
भगीरथी की धारा में सदा ही मिलती रहती है, जिससे यह अक्षय रहती है। तो जो हिमालय पर बर्फ जमी हुई है वो धीरे धीरे पिघल पिघल कर जो भगीरथी नदी है उसमें मिलती रहती है और नदी में हमेशा पानी रहता है। अक्षय होता है कभी समाप्त ना होने वाला, कभी नष्ट ना होने वाला। भगीरथी बहकर गंगोत्री पहुंचती है। तो भगीरथी जो है गंगोत्री से निकली और फिर बहती हुई कहाँ पहुंची, गौमुख से निकली और फिर वो गंगोत्री पहुंची। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हिंदुओं के 4 धाम हैं जिनकी यात्रा करना पुण्य का काम माना जाता है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं और निर्मल जल में स्नान करते हैं। तो ये जो 4 धाम बताए गए हैं इसमें जो है यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, इनको देखने आते हैं, पूजा करने आते हैं और यहाँ पर आना जो है एक पुण्य का, एक मतलब अच्छा काम माना गया है। और यहाँ पर हमारे देश के लोग तो जाते ही हैं, साथ साथ विदेशों से भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। जो लोग घूमने जाते हैं उनको बोलते हैं पर्यटक। निर्मल मीन्स साफ सुथरा, जो गंदा नहीं है उसको बोलते हैं निर्मल जल। कल कल बहती गंगा पहाड़ों के चट्टानों को काटती तीव्र प्रवाह के साथ देवप्रयाग नामक स्थान पर पहुंचती है। अब नदी बहती हुई आ रही है, चट्टानों को काटती हुई। जब पानी का बहाव तेज होता है तो चट्टानों, जो पहाड़ की चट्टानें हैं उनको काटती हुई नीचे बहती है और उसका प्रवाह कैसा होता है, तीव्र प्रवाह होता है, यानी कि तेज धारा होती है, उसकी गति तेज होती है। तो वो कहाँ पहुँचती है, देवप्रयाग पर। यहाँ अलकनंदा नदी भी आकर भगीरथी में मिलती है और दोनों के मिलने से एक नया नाम बन जाता है, गंगा। तो देवप्रयाग में एक दूसरी नदी आती है अलकनंदा, वो आके भगीरथी की धारा में मिलती है। फिर जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो एक नई नदी बनती है जिसे क्या कहते हैं, गंगा। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक गंगा नदी कहाँ से निकली, कहाँ कहाँ पर पहुँची। ये यहाँ पर मान के चलिए ये है गौमुख स्थान। यहाँ से एक छोटी सी पतली सी धारा निकली, इसका नाम क्या है, भगीरथी। ये मैंने एरो बना के लिखा है, भगीरथी। धीरे धीरे जब ये आगे पहुँचती है तो एक स्थान ये आया हमारा रास्ते में, गंगोत्री। तो इसका क्या नाम है, गंगोत्री। फिर जैसे जैसे यहाँ से तेज प्रवाह होता है, स्ट्रेट नीचे गिरती है जब नदी, तो आगे एक स्थान आएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में एक दूसरी नदी आती है, अलकनंदा नदी। जब अलकनंदा नदी भगीरथी से मिलती है, एक पॉइंट पे आके यहाँ पे मिल रही है, फिर वो एक नदी बन रही है। तो जब यहाँ मिलेगी तो ये नदी क्या कहलाएगी, गंगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे रीड करते हैं। हिमालय की घाटियों से निकलकर गंगा ऋषिकेश पहुंचती है। उसके बाद गंगा कहाँ जाती है, ऋषिकेश। ऋषिकेश में गंगा के किनारे अनेक भव्य मंदिर है। गंगा के दोनों ओर अनेक साधु सन्यासी आश्रम बनाकर रहते हैं। इन आश्रमों में लोग शांति की खोज में आते हैं और गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ऋषिकेश में जो गंगा नदी है उसके दोनों किनारों पर भव्य मंदिर में बड़े बड़े आलीशान मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पर साधु सन्यासियों के बहुत से आश्रम, यानी कि उनकी छोटी छोटी कुटियाँ, झोपड़ी टाइप की जो होती है, उस तरह से आश्रम उनके बने हुए हैं। यहाँ पर लोग शांति की खोज में आते हैं और गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यात्रियों के आने से यहाँ वर्ष भर मेला सा लगा रहता है। पूरे साल यहाँ यात्री आते जाते रहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक मेला लगा हुआ हो। ऋषिकेश से चलकर गंगा हरिद्वार पहुँचती है। ऋषिकेश के बाद अब गंगा कहाँ पहुँची, हरिद्वार। हरिद्वार में प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से आकर लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं। तो हरिद्वार में कौन सा मेला लगता है, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला प्रत्येक 12 साल बाद लगता है
हरिद्वार में अगर मान लीजिए अभी कुंभ का मेला लगा है तो फिर 12 साल के बाद वहाँ पर दोबारा मेला लगेगा। उस मेले में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। हरिद्वार में गंगा नदी से गंग नहर निकलती है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को वर्ष भर पानी देती है। तो हरिद्वार में गंगा नदी से एक छोटी सी नहर अलग हो जाती है, उसका नाम क्या है? गंग नहर, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पानी देती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आप चैप्टर को रीड करेंगे और इसके शब्दार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।